हमारी ट्रेनिंग बेसिकली सिखाया जाता है कि जब तक आप कैंप में वापस ना आ जाओ ना, तब तक आपके पास एक बोतल में पानी होना चाहिए। पहले इनकाउंटर आप बोल सकते हो कि मे बी किसी को समझ ना आए, उसमें टाइम लगता है। हमारे में प्रैक्टिस होती है पॉइंट शूटिंग। पॉइंट शूटिंग क्या है कि मेरी पिस्टल लगी हुई है, मैं पिस्टल निकालूंगा, कॉक करूँगा, विद इन 3 सेकेंड्स आप 2 राउंड फायर करोगे। हुआ ये कि एक जो बंदा जो मार्टर हुआ वो ही वॉज लोडिंग यूबीजेल, वेपन होता है हमारा, यूबीजेल लोड कर रहा था, नील डाउन हो गया, उसके जॉ पर आगे लगी और वो लटक गया उसका जॉ। मैं जिस राज को जानता हूँ वो है स्कूल टाइम का राज। ना कभी लड़ाई में, ना कभी गाली गलौज, शरीफ सा बच्चा, चुपचाप क्लास में आता था, पढ़ता था, चला जाता था। मैक्स टू मैक्स मेरे साथ बाहर कभी पनिशमेंट में खड़ा हो तो खड़ा हुआ। कट्टू उस राज से, राज इन द कोबरा यूनिट, वन ऑफ द लीथल डिफेंस फोर्स यूनिट ऑफ इंडिया, हाउ वाज दैट? ओके, इसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगा मैं। पनिशमेंट में मैक्सिमम पनिशमेंट में रहता था। ठीक है, आई वॉज नॉट दैट एग्रेसिव की लड़ाई में नहीं, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द पनिशमेंट में रहता था। मैंने बहुत टीचरों से मार भी खाई है, तो वो रहा है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि हाउ कम दैट, सो लकी यू हैव बीन पार्ट ऑफ एनसीसी, तो आपके ऑल मतलब जैसे यू वर इन स्कूल तो आपका एस्पिरेशन थे कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन करना है उस टाइप से, बट अनफॉर्चुनेटली वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया। मेरे साथ ऐसा था कि मेरा कभी था नहीं कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में जाना है, ऐसा कुछ करना है। तो मेरा ये था कि उस टाइम एक रेस लगी हुई थी कि आपको जाना है कॉर्पोरेट आईटी में जॉब करनी है और 9 to 5 टाइप से, तो उस कल्चर में था। तो इवन मैंने कॉलेज तो मेरा भी ओरिएंटेशन वही था कि नहीं यार ठीक है, उसमें जाना है, अपना करना है। सो कॉलेज से पास आउट हुए, आई पिक अप अ जॉब आई वाज डूइंग, तो बट ओवर द पीरियड टाइम रियलाइज़ कि नहीं यार, आई नीड सम चेंज, इसमें तो बात नहीं बन पाएगी। तो वे बैक इन 2011 इंटरनेट उस टाइम इतना एक्सेसिबल नहीं था, तो आई स्टार्टेड फिलिंग फॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, जो भी निकल रहा था, नॉट स्पेसिफिकली डिफेंस रिलेटेड। तो मुझे पता था कि CDS का एग्ज़ाम होता है जिसके आप डिफेंस फोर्सेस में जा सकते हैं। लेटर आई ऑल्सो रियलाइज़ किया ये आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू भी जा सकते हैं। आर्मी की जो होती है टेक्निकल एंट्रीज होती हैं ऑन द कैन यू बेसिस। एक्सप्लेन व्हाट इज टेक्निकल एंट्री? टेक्निकल एंट्री में क्या होता है, बेसिकली ऑन योर बिहाफ ऑफ ग्रेजुएशन, स्पेशली फॉर इफ़ यू आर इंजीनियर, तो यू कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर SSB। ओके, हाँ, सो वो होता so in defenses then you work as an engineer or in technical departments? है। You will be treated as a technical officer, but you can be part of infantry unit, you can be part of special forces, you can be part of EME और you can be part of ASC। उसमें ऐसा कुछ वो मार्केशन नहीं, वो नहीं है कि सेग्रीगेशन टेक्निकल वाला है तो सिग्नल में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये था। तो आई वॉज फिलिंग, आई हैव फिल्ड द एग्ज़ाम्स, फॉर्म मैंने भर दिए थे। तो बट ये था कि मैं CDS का फॉर्म नहीं भर पाया था, बिकॉज मुझे पता होता था कि भरना है, बट जब भी मैं भरने जाता था, दिस इज़ द फैक्ट, मैं उसकी लास्ट डेट निकल चुकी होती थी। तो मैंने अपना फर्स्ट और लास्ट ही था वो मेरा उसका, बिकॉज आई वॉज ओवर एज, तो मैंने भरा। This was 2011? नो, दिस वॉज 2012। 2012? हाँ, बिकॉज उस टाइम में 24 होने वाला और ये कहाँ पे दिया था? था। मेरा सेंटर था दिल्ली में था शायद। दिल्ली में था। हाँ, उस टाइम यूजली शायद फरीदाबाद इस साइड सेंटर हुआ नहीं करते थे शायद अच्छा, दिल्ली में, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ NCR, तो लोग दिल्ली ही जाके तैयार करते थे। ठीक है। तो वो था। तो देन आई टेक अ कॉल कि मैं पहले SSB दे के आता हूँ, देन विल सी कि क्या करना है। तो SSB देने गया, आई गॉट रिकमेंडेड। मैं इलाहाबाद गया था, तो इलाहाबाद से रिकमेंड हुआ, और उससे फिर मैं रिकमेंड हो गया, मेरा कुछ मेडिकल का कुछ हुआ इशू। देन आई वेंट टू OT अकेडमी फॉर लाइक अ मंथ, वहाँ से फिर आउट हो गया। पर उससे पहले क्या हुआ था, जब मैं अपना CDS की SSB के लिए जा रहा था, उससे पहले क्या हुआ कि मैं अपना UPSC CAP का एग्ज़ाम होता है, जिसमें CRPF BSF ये सारा होता है। तो वो एग्ज़ाम का मैं अपना उसका भी मैं फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट का अपना फॉर्म भर के, आई मीन पेपर दे के गया था। तो ये हो गया था, वो मैंने दे दिया था, वो बैग मेरे मतलब चला गया था, मुझे ध्यान ही नहीं था, मैंने ऐसा कुछ पेपर भी दिया, बिकॉज वो मेरा फॉर्म मेरे एक दोस्त ने फिल किया था। और ठीक है, मैंने पेपर दिया, SSB अपीयर हुआ, जो भी हो, OTA गया, वहाँ से वापस आया। व्हेन आई वाज इन OTA, वहाँ से मेरा बस चल ही रहा था मेडिकल वाला, रीमेडिकल टाइप्स में। तो वहाँ से मेरा फ्रेंड का कॉल आया कि हाँ भाई रिजल्ट आ गया है, यू हैव मेड इट, और उसका भी हो गया था उसमें। तो मैंने बोला ठीक है, बट अब वही है ना कि आपने एक मेहनत की, वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से बाहर आ रहे, तो आई वाज लाइक कि ठीक है यार, ओके
चलो कुछ नहीं यहाँ से अभी, चलो ये तो है एटलीस्ट कुछ नहीं, मतलब कुछ तो मिल रहा है। तो आई अपीयर्ड, अब मैं उसका फिजिकल वगैरह जो होता है उसके बाद एग्ज़ाम का फिजिकल मेडिकल होता है उसके लिए अपीयर हुआ। देन अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू एंड फाइनली आई मेड इट टू द मेरिट लिस्ट। उसमें मेरा हो गया, बट जिस फ्रेंड ने मेरा फॉर्म भरा था उसका नहीं हुआ उसमें। अच्छा उसका उसमें, सो दैट्स हाउ आई मेड इट टू द सर्विस। बट वो था कि आई वर नेवर, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मेरी बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन थी कि ऐसा कुछ करना है। बट हाँ, पर जैसे मैं, एक होता है ना कि एक बार जब मैंने फॉर्म भरा और ये सब इतना कुछ हुआ, फिर मेरा ओवरऑल फिर इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया फिर उसमें। तो दिस इज़ हाउ आई गॉट इनटू सर्विस। अच्छा, जब ये सब प्रोसेस चल रहा था, देख वी नो कि डिफेंस फोर्स में हमें क्या क्या झेलना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं वहाँ पे। तो कहीं बैक ऑफ द माइंड कभी ये थॉट आया कि यार शायद नहीं, या लुकिंग एट द थिंग कि यू विल बी इन सच अ सिचुएशंस जहाँ पे डेफिनेटली यू विल गो फॉर एनकाउंटर्स, यू विल गो फॉर योर ऑपरेशंस, एंड वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर मैं डिफेंस फोर्सेस, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल द डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, बिकॉज आप एक ऐसी जगह पे काम करने जा रहे हो जहाँ पे एक्चुअल में अगर हम इसको नॉन मेलोड्रामेटिक लैंग्वेज में अगर बोले तो मौत आपके हर वक्त संगी साथी बन के घूम रही है। और अदरवाइज यू कैन से कि देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी यू गेट किल्ड उस टाइप से, There is a higher probability you फ्रॉम अ will get नॉर्मल सिविलियन। हाँ ठीक है, देखो मौत का तो कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा रोड एक्सीडेंट, बट वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है। राइट राइट। वहाँ पे एवरी सिंगल डे, एंड वो खाली कुछ सेकंड्स की ही है, वो गोली आएगी और आप गए। तो कभी दिमाग में वो थॉट आए थे कभी? टू बी फ्रैंक नहीं यार, मतलब वो वाले थॉट्स तो नहीं है कि ऐसा कुछ है। बस मेरा ये था कि क्योंकि डिफेंस फोर्स में बहुत तरह के काम होते हैं, ठीक है, कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ बहुत लोगों ने एनकाउंटर्स किए हैं, दे आर गैलेंट्री अवार्डी। कुछ हैं जिनको छोटे मोटे एनकाउंटर्स किए हैं, कुछ ने नहीं किया, अभी तो फेस नहीं कर पाए वो। तो हर तरह का सबका एक्सपोजर है। बट मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि हाँ यार ऐसे करूँगा तो मुझे कोई डर है। बट मैं ठीक है जो आएगा, मतलब इस लाइक कि ना कि लक्की कुछ कर रहा है, मैं भी उसी फील्ड में हूँ, मैं लक्की कर रहा तो मैं भी करूँगा। अच्छा। हाँ, मेरा तो ये था, मतलब दिस वाज माई माइंड सेट कि अगर लक्की कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ तो ठीक है, लक्की कैन डू इट, ही इज़ माई फ्रेंड, तो आई कैन ऑल्सो डू इट, राइट। वो हो सकता है कि लक्की 90% लेके आए, मैं 80% लेके, बट एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर हो रहा है, राइट। हाँ। तो वो है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिए वाला फेस, कॉर्पोरेट सब कुछ गए, कट टू यू आर सर्विंग, सब कुछ। What was that feeling of your first encounter when you actually like, I don't want to ask the numbers कि कितने, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, कितने आज तक you have, I would say the word eliminated. ओके, हाँ। So what was that first moment when you actually went to an operation ओके, जिसमें you actually eliminated a non, like someone who is not, should be not the part of the society, I would say. I'm not going to say enemy, but I would say कि what was that first feeling, what was that first encounter, क्या कहानी थी वो पूरी? एक्चुअली फर्स्ट एनकाउंटर में मेरी ऐसा कोई किलिंग नहीं हो पाई थी। एनकाउंटर हुआ था बट वी कुडंट, मतलब उसमें कुछ अचीवमेंट वगैरह नहीं हुआ था। बट जिस एनकाउंटर में जो किलिंग हुई थी उसमें करीब 5-6 लोग मरे थे। अच्छा, ओके, आई शुड नॉट कोट द नंबर। इट्स ओके। ठीक है, तो उसमें कुछ If it's related to security then that's fine. ना, ओके ठीक है, आई थिंक Then ऐसे it's okay, quote the number, क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, ठीक है, तो उसमें ऐसे भाई सिंपल सी बात है, दुश्मनों की फटनी चाहिए कि हमारे यहाँ पे ऐसे बंदे बैठते हैं, तो नंबर कोट करना है आपने को, कोई टेंशन नहीं है उसमें। नहीं नहीं, तो मतलब मुझे लगता है कि वाई टू क्यों उसको करना, तो चल ठीक है, दैट इज You are just being modest कि तुझे अपने नंबर्स नहीं बताने, तूने कितने एनकाउंटर्स किए, that's okay. नहीं नहीं, मतलब ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू, आपको कैसे रखना ठीक है। है, तो coming back to the ये था कि उसमें जो एनकाउंटर था उसमें बेसिकली क्या था कि हमारे वो था कि उससे पहले, एनकाउंटर से पहले 1 साल पहले वी लॉस्ट अवर जवान। और ये कहाँ की बात है? ये झारखंड की बात है। And you were deployed in Jharkhand. हाँ, आई हैव ऑपरेटेड इन झारखंड, थ्रू आउट झारखंड, Okay. छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा बॉर्डर Okay. एंड बिहार। Okay. हाँ, बिहार, तो ऑलमोस्ट मतलब इन पार्ट्स में आई हैव ऑपरेटेड। तो एक्चुअली तो उससे 1 साल पहले वी हैव लॉस्ट अवर जवान विद द सेम ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हमने एलिमिनेट किया था। Okay. तो इट्स लाइक अ ग्रज कि वी हैव टू टेक रिवेंज, और वी आर हेड हंटिंग इन द वेंजेंस टाइप्स ना, कि मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं उस टाइप से ना। बिकॉज द थिंग इज़ दैट व्हेन यू लॉस्ट, बिकॉज इन कॉर्पोरेट आपने देखा होगा कि ठीक है, पीपल आर देयर और उनका वो प्रोफेशनल कनेक्ट है, बट इन फोर्सेज क्या रहता है, स्पेशली जब आप ऐसी स्पेशल यूनिट से, स्पेशल फोर्सेज के पार्ट रहते तो यार दे आर लाइक फैमिली। एवरी जवान और एवरी मेंबर ऑफ दैट फोर्स इज अ फैमिली। तो वहाँ वो नहीं होता कि अरे ठीक है मर गया या कुछ हो गया, ठीक है लीव इट यार, क्या है वो हट जाएगा, कोई नेक्स्ट आएगा।
हमारे वहाँ ऐसे नहीं होता, मतलब वी हैव लॉस्ट अवर वन फैमिली मेम्बर, तो वी हैव टू टेक अवर रिवेंज। तो वही हुआ। तो लकीली ठीक है, जो जवान था वो किसी और टीम का था मेरी यूनिट का ही, बट किसी और का था, बट वो था कि बदला लेना है। तो ठीक है, आई वॉज द लकी वन जिसको अपॉर्चुनिटी मिली। तो वो कहते हैं ना उसमें हैदराबादी में खुंदेल खुंदेल के मारा। तो वहाँ पर उनको बढ़िया से रगड़ दिया, बट वो था कि एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे। अदरवाइज़ हम उस दिन शायद उनका पूरा जो दस्ता था, ग्रुप था, 15-20 लोगों का था, उस दिन हम सबको एलिमिनेट कर सकते थे, बट एक छोटा सा गैप रह गया, वहाँ से एस्केप हो गए वो। तो हमारी जो अचीवमेंट थी वो 1/3 हो गई। अदरवाइज़ इफ़ यू आर कंफर्टेबल कैन यू एक्सप्लेन वो पूरा क्या सिचुएशन थी, कैसे हुआ? ओके, उसमें क्या है बेसिकली, मैं बताता हूँ कि जो झारखंड में एक जगह है पारसनाथ। पारसनाथ इज बेसिकली पिलग्रिमेज एरिया और यू कैन स्पॉट फॉर जैन। ओके वहाँ पर उनका है, दे इज़ अ होली श्राइन फॉर देम उस टाइप से। ओके तो वहाँ पर हमने बहुत सारे ऑपरेशंस किए, और उसी एरिया में वी लॉस्ट अवर जवान इन वे बैक इन 2016। ओके उसके एग्जैक्टली 1 साल बाद हमने अपना वो रिवेंज या जो भी कह लो, दस्ते के साथ इनकाउंटर हमारा। तो उसमें क्या है कि वी गॉट इनपुट, तो एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ठीक है, तो उसमें हमारी अराउंड दो करीब 8 टीमें डिप्लॉयड थी। ओके 8 टीम अगर एक यूनिट की डिप्लॉय हो रही हैं तो मीन्स इज़ अ बिग ऑपरेशन, ओके बिकॉज मतलब काफ़ी एरिया आप कवर कर रहे हैं उस टाइप से। तो उसमें वी बीइंग द स्ट्राइक फोर्स, हमें कोर एरिया में जाना था। वो 4 दिन का ऑपरेशन था। तो 4 दिन उसमें आपको पहाड़ पे जाना है, फिर वहाँ से अलग अलग एक्सिस से उतरना है आपको। ओके ठीक है, तो एरिया सर्च करते उतरना है, सर्च करना है, होल्ड करना है, सर्च करना, होल्ड करना, इस टाइप से। उस तरह का ऑपरेशन था। तो ठीक है, 2-3 दिन हमारे ऐसे ही निकल गए सर्च में। तो वो लास्ट लेग था ऑपरेशन का, जिसमें लास्ट एरिया को सर्च करके वी हैव टू डी इंडक्ट, हमें निकल के अपना वापस जाना था। तो उसी दिन क्या हुआ कि 2-2 टीमें चल रही थी। तो मैं सीनियर में, जो मेरी टीम के सो एक जो टीम थी दूसरी जिसमें मेरे सीनियर थे, तो ही वेंट डाउन, एक ऐसे करके रिज था, मतलब वैली टाइप्स कह सकते हो। यहाँ पर मैं इस रिज पर था, दूसरी टीम दूसरी रिज पर थी। तो वो अपना, उनका सबका एरिया डिमार्केट था, वो अपना अपना सर्च कर रहे थे। तो वो ये जो टीम बोली कि मैं सर्च करके आता हूँ, यू जस्ट बी ऑन द टॉप फॉर अ कवर और रीइंफोर्समेंट टाइप से। मैं ठीक है सर, यू गो डाउन एंड आई विल बी देयर। तो ठीक है, वो एरिया टीम अपना एरिया सर्च कर रही थी। तो समहाउ मेरे स्काउट को और मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा कुछ है, पर स्काउट ने बोला सर वहाँ पर कुछ है। मैंने बोला ठीक है यार, वो बायनोकुलर्स निकालो, देखते हैं। ठीक है, बायनोकुलर्स निकाला, और वो जो डिस्टेंस था अराउंड 400 मीटर टाइप्स था। और क्योंकि उसी एक्सिस पर हमारी टीम भी थी, अच्छा मतलब दूसरी टीमें थी। ओके तो मुझे लगा हो सकता है उसका ना हो, क्योंकि 400 मीटर पे ना वो फिर वहाँ से काला काला दिखाई देता है, क्योंकि आपको कलर थोड़ा दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लाइट उसकी वजह से, और जंगल में है आप, मतलब रिच से आपको दिख रहा है। तो मैंने कंफर्म किया रेडियो सेट से कि हाँ भाई कि आपकी लोकेशन क्या है। तो देवर लाइक कि वो 300-400 मीटर्स आगे थे, उस स्पॉट पर नहीं थे वो। एंड यू वर द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ दिस यूनिट? ना, आई वॉज कमांडिंग माई टीम। यू वर कमांडिंग योर टीम? माई टीम, ओके। आई वॉज कमांडिंग माई टीम। दूसरी टीम नीचे थी, 2 एंड एक टीम टीम में कितने लोग होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं? ऑफिसर्स एक रहता है, ओके। 1 ऑफिसर, बाकी रेस्ट JCOs और जवान उस टाइप एंड से। टोटल कितने लोग होते हैं? यूजली एक टीम की स्ट्रेंथ होती है 40, बट यूजली वी टेक इन ऑपरेशन लाइक अराउंड 20 20 ओके विद ऑल वेपनरी एंड आर्सनल जो भी हमारे पास रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग लेके जाते हैं। ठीक है। फिर? सो वो टीम सर्च करी, तो मुझे ऐसा दिखा, फिर मैंने कंफर्म किया वो टीम आगे, देन आई वाज श्योर कि ठीक है हमारी टीम नहीं है। और एक झारखंड की टीम थी, वो भी एक आगे आगे निकल गई थी। तो देना मुझे लगा कि हो सकता है सिविलियन, बिकॉज वो गांव का एरिया था, वो लोग गांव वाले जाते रहते थे वहाँ पास में, मतलब 1-1.5 किलोमीटर आगे गांव भी था उधर। मैंने बोला चलो ठीक है, कीप अ वॉच ऑन दैट। तो हम देखा कुछ ही, मतलब लाइक हार्डली 5 मिनट्स के बाद हमें 2-3 बंदे और दिखाई दिए। अच्छा, हाँ, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर कि गांव वाले भी हो सकते हैं, कि civilians हैं हाँ या सिविलियंस फिर- हैं, बिकॉज तो। और वो हमने हम ये नहीं ऑन द प्रिटेक्स्ट कि हमें लगा कि हमने वो एनकाउंटर, हम वो नहीं कर सकते। वी हैव टू वेरी श्योर कि हाँ वो है। तो फिर वही है कि ठीक है, हम देखते रहे लाइक हार्डली फिर 1-2 मिनट के बाद हमें एक बंदा, उसके कंधे पर वेपन दिखाई दिया हमें। अच्छा मैंने कहा ये है। ओके हाँ, आई इन्फॉर्म माई, जो मेरी दूसरी टीम थी वो सीनियर थे, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है, उस रिच पर वो है, मैंने कंफर्म कर लिया, नो वन इज़ देयर, हमारी टीम आगे है और यहाँ पर कोई नहीं है। और मुझे वेपन के साथ लोग दिख गए, एटलीस्ट एक वेपन के साथ दिख गया, बाकी 1-2 लोग थैला वैला पकड़ा हुआ उन्होंने उस टाइप से। कह रहा ठीक है, यू डू वन थिंग कि मुझे आप बताओ कि कहाँ पर है, मैं जाके
उनको करता हूँ, मतलब पीछे से पुश करता हूँ उसको। मैंने उनको पूरा पूरा इनको ड्रॉ कर बताया, पूरा पॉइंट जॉट डाउन करके आपको इस तरह से जाना है, इस तरह से जाओगे उस तरफ चले जाएंगे, भाग जाएंगे, हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा आपको ऐसे घूम के जाना है, पीछे से उनको इस तरह पुश करना है ताकि मैं इधर से मैं घेरूँ और दूसरी जो टीम आगे निकल गई तो उसको बोलते इधर से कवर करे ताकि स्क्वीज इन कर सके उसको। तो जैसे उन्होंने चढ़ना वढ़ना शुरू किया उस टाइम बारिश शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, बारिश शुरू हो गई एंड ठीक है, आप लगा लो कि उनको शायद हार्डली 150-200 मीटर ऊपर चढ़ना था नीचे से, उनको 1.5 घंटा लगा चढ़ने में, क्योंकि जंगल, बारिश, अंडरग्रोथ, बारिश और वी हैव टू मेंटेन अ सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, तो उस तरीके से 1.5 घंटा उनको लगा है। तो उस टाइम में जब मैंने देखा कि हाँ मेरी टीम उस रिज के ऊपर पहुंच गई पीछ साइड से, ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना एक सेक्शन को ऊपर छोड़ा। सेक्शन मीन्स अराउंड 7-8 लोगों को ऊपर छोड़ा एक जेसीओ के साथ विद बाइनोकुलर्स और एलएमजी के साथ। वहाँ पर मैंने आप आई रखो, यू एक्ट एज अ ऑब्जर्वेशन ओपी की तरह आप एक्ट करना है। यू हैव टू गाइड माई टीम और जो हमारी दूसरी टीम गई है उसको गाइड करना है। ठीक है, वो सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। मैं नीचे गया, नाले में मैंने कट ऑफ लगाई। अच्छा। हाँ, ताकि वो इधर से भागेंगे तो इस तरफ आएंगे वो। ठीक है, तो वो कहीं इधर ज़्यादा स्कैटर्ड ना हो जाए। और मैंने दूसरी टीम को बोला कि आप उधर सामने से घेरते हो ताकि स्क्वीज इन करते रहे उनको। तो ये टीम पहुंची, वहाँ उनके साथ इनकाउंटर शुरू हुआ। उधर से वो नीचे भागते आए, उधर गन फाइट शुरू हो गया, पहले उनके साथ हुआ। ठीक है, फिर वो उस तरफ भागे दूसरी टीम की तरफ, उधर शुरू हुआ, फिर वो उधर से हमारी तरफ आए। पर क्या था कि वी आर पिन डाउन बिकॉज जो दूसरी टीम थी जो उस सामने की तरफ से आ रही थी हमारे, वो फायर कर रही थी। अच्छा। हाँ, तो उनकी गोलियां हमारे ऊपर से आ रही थी। उन्होंने पहले बोल दिया था आप टक डाउन हो, बिल्कुल पिन डाउन हो जाना, खड़े मत होना, हम फायर कर रहे हैं। बिकॉज हम नाले में थे तो हमारे पास थोड़ा सा एक एडवांटेज था, हम पिन डाउन हो सकते थे। तो हम क्रॉलिंग करके अपनी पोजीशन वगैरह लेके हम बैठे हुए थे उस टाइम। बारिश हो, हाँ, एनकाउंटर शुरू होने से एनकाउंटर शुरू हो गया था। बारिश उस टाइम एनकाउंटर शुरू होने के कुछ टाइम बाद ही बारिश बंद हो गई थी, 4-5 मिनट से बारिश बंद हो गई थी। तो ठीक है, वो हुआ। तो उधर से जब हम उनके राउंड्स हमारे ऊपर होके जा रहे थे, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमें दिख रहा है कि थोड़ा गैप है। तो आगे बढ़े, उधर से आए, तो उधर से लोग आए, तब मैंने फायर किया तो डाउन। फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये एक एहसास होता है ना कि आपकी बंदूक से एक्चुअली कोई मर गया है, वो पहला थॉट उस टाइम पे कुछ था, फीलिंग दिमाग में कुछ ना थी उस ना time? ना, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब वी वर रूथलेस। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना कौन आ रहा है, बस मतलब वी आर क्लियर। मतलब इतना वो उस टाइम इमोशनल होने का कुछ था ही नहीं। हमें पता हमारा टारगेट है, वी हैव टू अचीव दिस, दैट्स ऑल। कभी ऐसा हो कि साथ में किसी आपके बडी पार्टनर को या किसी को कभी कुछ इंजरी हुई हो एंड विच एक्चुअली मेड यू मोर कि मुझे इसको बचाना रादर देन किलिंग समवन? हाँ, मैं वही बताऊँ जिसमें हमने अपने जवान को खोया था 1 साल पहले। तो उसमें यही हुआ था कि उसमें बेसिकली अगर उसकी मैं स्टोरी बताना चाहूँ तो उसमें यह है कि वी आर प्लेइंग इन द इवनिंग, फुटबॉल खेल रहे थे। जो जवान, वी लॉस दैट जवान जो मार्टर्ड हुआ था, ही वॉज इन माई टीम, हम फुटबॉल खेल रहे थे। तो इन द मिडल ऑफ गेम हमारा कॉल आया कि टीम वी हैव टू गो फॉर ऑपरेशन, ये टीम जाएंगे ऑपरेशन में। ठीक है, तो उसकी टीम में जा रही थी, मेरी टीम में जा रही थी। तो हम गए, अपना वी फॉल बैक, अपना ऑपरेशन तैयारी की, वी टुक ब्रीफिंग, वी ब्रीफ्ड अवर टीम्स एंड वेपन वगैरह सब चेक करके एंड वी रोल्ड आउट इन लाइक 1.5 आवर्स में वी रोल आउट फ्रॉम द कैंप। एंड जो हमारा एरिया था वहाँ हम चल दिए। तो वहाँ ये था कि वी हैव टू स्ट्राइक अर्ली मॉर्निंग, फर्स्ट लाइट में हमें स्ट्राइक करना है कोर एरिया में, जो का इनपुट था। ठीक है, वी आर मूविंग इन द जंगल, उस टाइप से पहुँच गए वहाँ पर। और अर्ली मॉर्निंग टू बी फ्रैंक इन कॉन्टैक्ट शुरू हो गया। कॉन्टैक्ट बस बेसिकली ये था, कॉन्टैक्ट ऐसे शुरू हुआ कि दो टीमें थी, बाकी 2 टीम अलग एक्सिस पर थी, तो मेरी पीछे थी। तो हमें ऐसे बाइफरकेट होना था। ओके। तो वो इधर गए, मैं इधर गया, तो बस ऐसे पोजीशन हुई थी। तो उनका कांटेक्ट शुरू हो गया, उनका कांटेक्ट हो गया। तो ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट आई वाज ऑन द रिच, तो थोड़ा पहाड़ के ऊपर था। तो अब मुझे नहीं पता था कि उनकी पोजीशन कैसे है। ऐसा ना हो मैं फायर करूँ, क्रॉस फायर हो, मेरे उसमें कैजुअलिटी, हमारी खुद की फ्रेंडली फायर में कैजुअलिटी हो जाए। तो आई डेंट फायर, मैं आई स्टॉप माई ट्रूप्स कि आप तुम फायर नहीं, पोजीशन लेके नीचे रहो ताकि तुम्हें ना कुछ वहाँ से कुछ आए, तुम्हें ना लग जाए। तो हम नीचे हो गए। देन हुआ ये कि एक जो बंदा जो मार्टर हुआ, वो ही वाज लोडिंग यूबी जेल, एक वेपन होता है हमारा, यूबी जेल लोड कर रहा था नील डाउन होकर। तो उसके जॉ पर आके लगी और वो लटक गया उसका जॉ। एंड दैट वाज द एनिमी शॉट? हाँ, एनिमी शॉट, बिकॉज हम तो फायर कर नहीं रहे थे। जॉ पे आके लगी? हाँ, जॉ पे आके लगी बिकॉज वो ऐसे नील डाउन होकर भर रहा था उसमें,
तो यू नेवर नो ना कि गोली कोई रास्ता थोड़ी देखती है, कोई देखती है कि यहाँ सामने कोई है कि नहीं, तो लगी और यहाँ पे लगी, उसका लटक गया ये। तो माई सीनियर कॉल्ड मी कि यार आज ऐसे ऐसे हो गया यार, बलेन हैज़, मतलब जो बंदा है वो ही हैज़ बीन हिट। मैं ठीक है, यू डू वन थिंग सर, यू कैरी ऑन द एनकाउंटर, मैं आके देखता हूँ। और मैं नीचे वापस आया, मैं पहुँचा उनके पास। इट टुक मी लाइक मे बी 10 मिनट्स, बिकॉज एनकाउंटर चल रहा था, अभी कैन नॉट डायरेक्टली कम ना करो, साइड से नहीं आ सकते। तो इट टुक मी 10 मिनट्स। तो मैं आया, मैंने फिर एक स्ट्रेचर वगैरह तैयार किया और आई टुक माई 8-10 जवानों को साथ में लिया, बाकी जवानों को उनकी टीम के साथ छोड़ दिया, बिकॉज एज अ री ताकि वो काम कर पाएँ, उनको वो करें। तो हमने स्ट्रेचर बनाया और वो, अब द थिंग इज़ दैट कि हम फर्स्ट एड दे सकते हैं, बट वो बॉडी पे नीचे हो तो हम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या टर्निकेट लगाओ, क्या लगाओगे। तो हम जैसे थोड़ा बहुत कपड़ा वपड़ा बांध के उसको रखा, बट वही था कि ब्लड लॉस, ब्लड तो रुक ही नहीं रहा था। तो हम उस स्ट्रेचर पे लेके भाग रहे हैं। तो हमें जो पॉइंट मिला था कि एम्बुलेंस आ गई है, यू हैव टू इवैक्यूएट दिस मैन। वो अराउंड, अगर एरियल डिस्टेंस देखते हो तो इट इज़ 1.7 और 1.6 टाइप्स था। बट वहाँ पे क्या है, ऐसा नहीं कि आप रोड पे भागना है, जंगल नालों में होते हुए ऐसे ऐसे उस तरीके से भागना है। जंगल का 1.5 तो आई से कि किलोमीटर, 2.5 मे बी इतना हुआ होगा, इतना रन हुआ होगा। जंगल का 2.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है। तो मतलब उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। हाँ। तो एरियल 1.7 1.6 टाइप्स था, तो आई से कि 2.5 तक गया होगा, हमने कवर किया होगा। और यहाँ पे आपको ये भी नहीं पता कि शायद रास्ते में और कहीं पे दुश्मन हाँ कैमोफ्लेज राइट करके राइट, बैठा वो हो। तो है ही है, वो तो है ही है, बिकॉज हमने अपने रक्षक रख दिए थे वहाँ पर। हाँ। और वी आर अपने वेपन और एम्युनिशन लेके हम तो चल ही रहे थे। तो मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे डिफ़िकल्ट रन उस दिन रन किया। आई वॉन्ट काउंट माई 60 किलोमीटर 50 और 40 किलोमीटर जो रन जो मैंने बैटल लोड के साथ किए, उनको मैं डिफ़िकल्ट काउंट नहीं करूँगा कंपेयर टू दैट, बिकॉज वी हैव टू सेव अवर बॉडी, राइट, अदरवाइज वी लूज़ हिम। तो मेरी पूरी टीम, मतलब हम छोड़ ही नहीं रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं कि कोई कम पड़ रहा है, एवरी वन वाज फिलिंग द शूज, अच्छा थक गया तू हट, मैं आगे खींच रहा हूँ। और उसमें दिक्कत ये थी कि यार आपको नाले में जाना है, ऊपर चढ़ना है, तो मतलब यू सी कि किस लेवल का एफर्ट लग रहा है कि आपको बंदा गिरना भी नहीं चाहिए और पूरा कंफर्टेबल लेते हो आपको लेके जाना है। आप गिर रहे हो, छिल रहे हैं, घुटने छिल रहे हैं, आप लेके चल रहे हैं, बट ऐसा कुछ था ही नहीं कि कोई फील आएगी कि भाई किसी ने गिव अप कर दिया हो। बट ये है कि जब वहाँ पहुँचे हैं हम, और वो है कि उस टाइम यू कैन से कि एड्रेनलिन वाज सो मच हाई कि हमें वो चीज़ें पता ही नहीं चली, वो तो हम बाद में आ गया, मतलब आई कैन नाउ से कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। उस टाइम तो लगा कि हाँ ठीक है यार, वी हैव डन, और ब्लड गिर रहा है हमारे ऊपर, और मतलब एंड आई विल टेल यू वन थिंग लकी, कि जो ब्लड की स्मेल है ना, इज़ वन ऑफ द वर्स्ट स्मेल। जो वो सूखता है ना, मतलब यू कांट सिट विद अ पर्सन और सिट एट द प्लेस जहाँ पर ब्लड सूख के वहाँ स्मेल करेगा वो। तो वो था, सो दैट वाज अ एक्सपीरियंस। जब तो अब हम, समझ में आता है कि वो जब एग्रेशन अगले साल जब निकला होगा तो वो क्यों निकला वी होगा। वर हैप्पी यार। आई कॉल्ड, जो मेरा सीईओ था उस टाइम, आई कॉल्ड हिम कि सर, आई, जब एनकाउंटर हो गया, जब थोड़ी उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हो गई, देन आई कॉल्ड माई सीईओ, सर ऐसा ऐसा सर बदला ले लिया। कह रहे थैंक यू यार, थैंक यू वेरी मच। द थिंग इन स्पेशली स्पेशल फोर्सेज और यू कैन से फोर्सेज, कि लेट्स से कि जब आपका कोई जवान या कोई भी आपकी अंडर कमांड में लॉस जवान और समवन, तो यू हैव टू लिव विद दिस गिल्ट थ्रू आउट योर लाइफ। दिस इज़ अ बर्डन यू हैव टू कैरी थ्रू आउट योर कि लाइफ, मैं उसको बचा नहीं पाया। बचा नहीं पाए। तो वो है, दैट इज़ ओके। अब सीईओ की टीम का थोड़ी था, बट सीईओ की यूनिट का था। मेरी टीम का नहीं था वो, बट मेरी यूनिट का था। और उससे कुछ देर पहले तुम लोग साथ में फुटबॉल खेल रहे थे हम। सो ये है, सो वो गिल्ट वो हमेशा ही रहता है फिर वो, कि वो है। बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि चलो ठीक है, मतलब देशभक्ति पैट्रियटिज्म, आई डू एग्री विद दैट, बट एक फैमिली ने, एक ने, किसी ने फादर खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया अपना, तो फैमिली तो ख़त्म हो गई वो। ये चीज़ ना सुनकर बड़ी अजीब सी लगती है कई बार, और खासकर आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है अगर आप इफ़ यू आर ऑन बॉर्डर, आपको पता है कि आपके नेबरिंग कंट्री से आते, तो यू नो कि आपके सामने वाला ही जो वो है वो एनिमी है। बट जब आप कंट्री के अंदर होते हो, लाइक प्लेस लाइक झारखंड, जब आप नक्सलाइट्स के साथ आप वॉर कर रहे हो, आपको नहीं पता कौन सिविलियन है कौन नक्सलाइट है, तो उस चीज़ में कितनी टफनेस आ जाती है उस चीज़ को गेज करना। सी लकी, इसमें ना बहुत ही डिफ़िकल्टी रहती है। लेट्स से कि मतलब आई एम नॉट नेगेटिंग और किसी को मैं डाउन नहीं दिखाना चाह रहा, बट एक्चुअली दिस इज़ अ वेरी मेजर प्रॉब्लम इन, स्पेशली इन इंसर्जेंसी एरिया। क्योंकि जैसे नॉर्थ ईस्ट में कई स्टेट्स में आफ्सपा वगैरह है, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे वहाँ वो नहीं है।
अच्छा। ठीक है, लेट्स से समहाउ आई किल्ड समवन इन एनकाउंटर, कोई सिविलियन डेथ हो जाती है, ठीक है, मतलब ये प्रूव नहीं हो पाता है कि वो नक्सली नहीं था, ओके तो दैट बिकम्स ह्यूमन राइट्स केस। ओके। हाँ, तो पहले वो ये कि हमें कंफर्मेशन लेनी पड़ती है कि हाँ ही जो बंदा है इज़ अ नक्सली, न उसका फिर प्रूफ क्या है कि उसके पास हथियार होना चाहिए। आई हैव हमें इंटोगेशन वगैरह ले रहे थे कि जो पकड़े हुए नक्सली थे, तो बोल रहे थे साहब आप हम ही लोगों से पूछते हो कि पार्टी कहाँ गई है, बिकॉज जंगल में क्या है ना कि आप जब सर्च कर रहे हो, कोरियर में घूम रहे हो, गांव वाले मिलते हैं, आपको सब कुछ मिलता है, तो गांव वालों से पूछ रहे हो आपकी पार्टी कहाँ गई है, और वही गांव वाला हमारे साथ हुआ ऐसा है कि हमने एक बंदे से पूछा कि इधर है कोई पार्टी वार्टी, मतलब जो उससे बात हुई, ठीक है बताया, वो गया, उसी ने आधे घंटे बाद जाके उसी ने हमारे ऊपर फायर कर दिया। वो तेरी। तो मतलब थिंग्स आर वेरी डायनामिक और ऐसा ईजी नहीं है, तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल एट एवरी एस्पेक्ट, किसी को मारने से पहले या, बट वही है कि दिस इज़ द रियलिटी एंड यू हैव टू लिव विद इट एंड तो अगर हम ये देखें कि ये प्रोसेस, बिकॉज जंगल में नॉर्मली सर्वाइव करना एक मुश्किल होता है, सर्वाइविंग लाइक दिस द सिचुएशन, आप लोग जब जाते हो और ऐसी ऐसी जगहों पे एक्सप्लोर करते हो जहाँ पे कोई हम जैसे लोग ज़िंदगी में जा भी नहीं सकते, हम देखे भी नहीं होंगे, कुछ मूवमेंट याद है कि जो लगा यार ये मैंने लिटरली नर्क देखा है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोल के नर्क देखा है। नहीं, मैं आई वॉन्ट पुट इट इन दिस वे, आई पुट इट कि लाइक दिस कि यूजली क्या होता है कि यंगस्टर्स वगैरह जब उस टाइम, तो हम मतलब ठीक है जब हम लोग थे तो लॉट ऑफ पीपल गो ऑन ट्रैकिंग एंड उस टाइप से, तो ट्रैकिंग में क्या है कि लोग जाते हैं कि हाँ ठीक है फन है, ठीक है ट्रैकिंग में गए, रुक गए, रेस्ट कर लिया, ठीक है इस टाइप से रहता है, ठीक है यार अब नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक कर लिया, वापस आएंगे या पूरा कर लिया, जो भी है अपने अकॉर्डिंग आपने कर लिया। हम भी ट्रैकिंग कर रहे हैं, बट हमारी ट्रैकिंग रात को हो रही है विदाउट लाइट, ठीक है, और हमें पता है कि हमें टारगेट है वहाँ जाना है, अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचे या तो वो वहाँ से निकल जाएगा, अगर हम दिन में चलेंगे तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, वो यानी हमारे एनिमीज। मतलब हम एक्सपोज हो जाएंगे हम दिन में चलेंगे Okay. तो इवन हम रात को भी चल रहे होते हैं तो वी इंश्योर कि हम रिच पे ना चलें, ऐसा ना हो सन मून लाइट के उसमें, लाइट के उसमें हमारी मूवमेंट पहाड़ के रिच पर दिख जाए, तो वो भी देखते हैं कि ऐसा ना हो कि हम वैसे एक्सपोज हो जाएं। तो रही बात वो सर्वाइवल की और उसकी, तो मैं वही उसमें बता रहा था कि एक तो ये डिफरेंस आ जाता है, दूसरा है सर्वाइवल वाला कि नो डाउट जो आपने कहा कि ऐसी ऐसी जगह गए आप नहीं जाते, बट मैं आपको बता रहा हूँ अगर मैं एज अ ऑपरेशंस करने ऐसे नहीं जाता, टू बी फ्रैंक मतलब एज अ नॉर्मल आदमी कोई वहाँ जा नहीं सकता इस जगह, दे आर वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, अच्छा। सेरीन और एकदम ग्रीन वाटरफॉल हो रहा है और उस टाइप से, मतलब ऐसी कुछ जगह तो ऐसी बहुत ही शानदार एकदम, वो तो हम ऑपरेशन करने के थे इंटीरियर में चले गए, बट वही है कि चलो ऐसे एरिया में गए तो वहाँ तो आपके क्या है पानी वानी की दिक्कत नहीं, यू कैन फील और यू ड्रिंक दैट वाटर उस टाइप से, बट बहुत जगह तो पानी नहीं मिलता हमें, मतलब आई से कि 70-80% जगह तो हमें पानी नहीं मिलता, वी हैव टू कैरी योर ओन वाटर। अच्छा। हाँ, पानी पानी यू सर्वाइव। वही पानी लेके जाना, लेट से हमारा 30 kg का वेट है, हाँ। तो 15 kg वो पानी रहेगा उसमें। कभी ऐसा हो कि पानी खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया? हाँ हाँ, मतलब हमारी ट्रेनिंग बेसिकली सिखाया जाता है कि जब तक आप कैंप में वापस ना आ जाओ ना, तब तक आपके पास एक बोतल में पानी होना चाहिए, तो हमारे साथ मतलब ये सिखलाई थी हमारी। तो एक दिन क्या हुआ कि हमारा ऑपरेशन था 2 या 3 दिन का था, तो ऑपरेशन मतलब ये था कि हमें बस जाना था, तो समाव कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डेवलप हुआ कि नहीं दीज टू टीम्स हैव टू बी स्टे बैक, और इनको थोड़ा ऊपर भेज के वहाँ कल एक एरिया सर्च करेंगे, देन दे विल मूव आउट। तो हमें तो ये था कि यार हमें निकलना है, तो उस टाइम वो ये रहा कि उस सिखलाई का ध्यान रखते हुए मैं पानी तो पूरा पी गया, पानी ख़त्म हो गया, और ऐसे नहीं मेरा ही ख़त्म हो, पूरी ऑलमोस्ट टीम के 95% लोगों को पानी ख़त्म हो चुका था। हमें ये था कि अब तो डी इंडक्ट हो रहे हैं, और उस टाइम एक शायद पता नहीं क्या रीज़न था, आई डोंट नो, कि हम अपना वो जो एक वाटर प्यूरीफाइंग एक चीज़ भी होती है हमारे पास, वो हम पता नहीं लाना भूल गए या पता नहीं क्या था, आई वॉन्ट मुझे याद नहीं है वो क्या था। तो ये था कि हमारे पास पानी नहीं था, बट हम वी वर लकी कि हमसे सिर्फ ये बोला था कि आप है ना 200-300 मीटर ऊपर जाकर वहाँ आप वहाँ पोजीशन ले लो, वहाँ पर रुको, उसके बाद फिर वहाँ सुबह एक पर्टिकुलर एरिया पे जाना, वहाँ सर्च करें, तब आपको डी इंडक्ट करना है। तो हमारा शाम को 4 बजे पानी ख़त्म हो चुका था, और ये टाइम था मई के महीने का।
अप्रैल या मई के टाइप्स का था। ओके और वहाँ भयंकर गंदी गर्मी पड़ती है। ओके ठीक है, मैं कहा चलो कोई नहीं, 200 मीटर ही है, वहाँ जाके पोजीशन लेते हैं, एटलीस्ट रात तो काटें पहले। क्योंकि अब पॉइंट ये है कि शाम हो गई थी और वी कैन नॉट गो इनटू अ विलेज, और हम अपने एक्सपोज नहीं कर सकते थे। एंड कितने टाइम से यू वर लाइक हम 3 दिन से तो थे ही ऑपरेशन में। 3 दिन से ऑपरेशन में? हाँ, 3 दिन से तो ऑपरेशन में ही थे। 3 दिन तो ये नॉर्मल है, इट्स लाइक ऑपरेशन तो 3 दिन का तो होगा ही होगा, इतना तो रहता ही है। अच्छा और सबसे छोटा ऑपरेशन किया है मैंने 24 आवर्स का, और सबसे बड़ा ऑपरेशन है 15 डेज़ का। 15 दिन लगातार हाँ, ऑपरेशन के हाँ, अंदर जंगल में? हाँ, जंगल में 15 दिन का वो है। तो इस ऑपरेशन में क्या हुआ कि पोजीशन ले ली, और रात को पता नहीं थूक गटक गटक के, चलो हमने गला गीला करके रात जैसे गुजारी है, वो निकल गई वहाँ से बस जैसे। देन सुबह मॉर्निंग में मैंने कहा कि ठीक है, मैंने अपनी एक छोटी सी टीम बनाई, थोड़ा नीचे आए, मैं थोड़ा गांव की तरफ जाओ, गांव के अंदर नहीं जाना, देखो बाहर कहीं कुछ पानी का कुछ मिले। तो टीम गई, वो आधे घंटे बाद आई घूम कर, तो बोले कि सर एक पानी का है पर बहुत ही गंदा पानी है, कीड़े तैर रहे हैं उसमें। मैंने कोई नहीं यार, भर लाओ, जितना तुम साफ़ करके भर के ला सकते हो भर लाओ। तो वो कुछ भर के लाए हैं, तो बोतल में मतलब मैं तो मतलब आधा लीटर टाइप पानी को मैंने कहा ये दे दो, इसी में से एक एक घूंट करके हमने अपना एरिया सर्च किया है। और जो हमें काम था, तो हम शाम को शायद 2-3 बजे के आसपास डी इंडक्ट हुए हैं। और वो कीड़े वाला पानी पिया? हाँ, कोई कीड़े वाला पानी पिए भाई, यू हैव टू सर्वाइव राइट। और यू कैन नॉट से कि हमारा पानी खत्म हो गया हम ऑपरेशन, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है राइट। सबसे टफेस्ट चीज़ क्या सिखाई जाती है जब कभी जब तैयार करते हो तुम स्पेशल फोर्सेस को ट्रेनिंग में? सबसे टफ चीज़ें क्या सिखाई जाती हैं? टफ चीज़ ये है कि बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, और यू कैन नॉट से नो। कोई ट्रेनिंग की ऐसी चीज़ जो करवाई जाती है स्पेसिफिकली? जैसे हम लोगों ने बड़ा ना लोगों से सुना है कि कोई बोलते, कोई कहते हैं कांच खिलाते हैं, कोई बोलते हैं कि सांप खिलाते हैं, कुछ भी, जितने लोग उतनी बातें। राइट। तो व्हाट वाज लाइक व्हेन यू वर गेटिंग ट्रेन्ड? ऐसी कोई चीज़ स्पेशली कराई गई हो जो जो नॉर्मली लोग नहीं इमेजिन करते कि यार ये क्यों करवा रहे हैं कोई? मतलब आई वॉन्ट से कि ऐसा कुछ अलग से, बट देखो जो कांच वाला है, जैसे पैरासाइट में कांच का होता है, मार्कोस में क्या होता है, नाइफ से अपना अंगूठा काटते हैं, फिर ब्लड को ऐसे कुछ मतलब करते हैं, आई डोंट नो द एक्चुअली सेरेमनी। हमारे में ऐसे सो कॉल्ड ऐसा कुछ नहीं है, बट हमारे में ये होता है कि बिकॉज यू आर डूइंग जंगल ऑपरेशन, देयर इज़ अ हाईली प्रोबेबल चांसेस कि आपका खाना ख़त्म हो जाए, तो यू हैव टू किल समवन लाइक एनिमल है, उस टाइप से वो खाना पड़े, सांप वगैरह उस टाइप से जो कुछ मिले। तो हमारे यहाँ वो पकड़ना काटना वाटना करते हैं। तो बीइंग आई एम वेजिटेरियन, मैं खा लेता हूँ, तो माई साहब टोल्ड मी साहब ये खाओ, मैं कहा साहब मैं नहीं खाऊंगा, आई एम ए वेजिटेरियन। नहीं साहब खाना पड़ेगा, वो जंगल में। मैंने साहब उस दिन जब आएगा वो मैं देख लूँगा, उस दिन कैसे खाना। कभी आया? नहीं, नहीं आया? नहीं आया, और ज़रूरत पड़ी नहीं, ओके बिकॉज ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बिकॉज वहाँ तो क्या है ना कि जंगल में आप जाते हो तो आप इतना ज़्यादा खाते नहीं हो, आप थोड़ा खाते हो। बिकॉज थिंग इज़ दैट लेट्स से कि मैं 15 दिन के ऑपरेशन में गया फॉर एग्जांपल, तो जो जैसे जो हमारा वेट होता है, मैं लेट्स से आई एम एट 70, तो मेरा वेट हो सकता है मैं 15 दिन का ऑपरेशन करके आऊँ तो हो सकता है 65 या 66 हो जाए, वेट कम हो जाता है। बिकॉज थिंग इज़ दैट कि हम जंगल में बहुत कम खाते हैं, इतना ही खाते हैं कि बस हम सर्वाइव करें। वहाँ यही जाके ये नहीं कि हम पूरे पकवान का उसका फ़ायदा तो कभी ये जंगल है, दुश्मन के अलावा जंगली जानवर भी तो होते हैं, हाँ हाँ। कभी एनकाउंटर हुआ जंगली जानवरों से? नहीं मतलब बेसिकली ये होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम जो हम ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, काफ़ी मैंने आपने शायद इतने नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में गए नहीं होंगे, हम वहीं ऑपरेट कर रहे होते हैं। सो देयर इज़ हाईली प्रोबेबल चांसेस कि आप कोई ना कोई आपसे एनिमल टकराता रहेगा। अच्छा। बट लेट्स से एक बार हाथियों का झुंड जा रहा था, तो विल डू वन थिंग, हम साइड में हो जाते हैं, वी डोंट कभी इंटरफेयर। सांप बिच्छू? सांप का तो नॉर्मल है, सांप तो आते आते कभी रहते ऐसा हुआ कि पास से कोई सांप गुजरा है, कुछ एनकाउंटर के सांप के साथ? हैं। नहीं सांप के साथ तो मतलब यू कैन से कि ऐसा है कि मैं एक एग्जांपल ड्यूरिंग माय कोबरा प्रोबेशन, तो ऐसा था कि मेरी टीम एम्बुश में बैठी थी। तो बेलगांव, हमारा बेलगांव में होता है ये कोबरा प्रोबेशन ना, तो बेलगांव इज़ इन वेस्टर्न घाट्स, तो वहाँ पर ग्रीन लश ग्रीनरी रहती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ना हरे हरे रंग के सांप बहुत हैं वहाँ पर, ओके जो कैमोफ्लाज होते हैं, पता नहीं चलता कि पेड़ पे पत्तों में कोई है भी या नहीं। तो आई वाज सिटिंग इन अ पोजीशन में बैठा था मैं, तो मैं बैठा हूँ, मैं आई एम वेटिंग फॉर द जो आएंगे तो एम्बुश करना उस टाइप से। तो झाड़ी में बैठा हूँ मैं पत्तों के उसमें, तो एक सांप आके ऐसे, मैं यहाँ पर हूँ, हार्डली यहाँ पर होगा, ऐसे छोटा ज़्यादा बड़ा सांप नहीं था, हार्डली 1-2 फुट टाइप्स में होगा, तो वो भी ऐसे बैठा हुआ है।
तो मैंने उसको देखा, मुझे लगा पत्ती होगी, तो एक बार देखा, फिर मैं नहीं पत्ती नहीं, मैंने कहा सांप है। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ पैनिक, मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब एनकाउंटर होगा, कुछ होगा, हो सकता है यार मेरे ऊपर अटैक करे, कुछ करे, मैं बेटर है कि पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। अच्छा। तो मैंने पकड़ा उसको, फेंक दिया उधर। तो ये वो था मतलब सांप के साथ जो एनकाउंटर हुआ था। तो ये है, बाकी सांप तो नॉर्मल, जैसे कई बार जंगल में आप जा रहे होते हैं, सांप निकल जाते हैं, ठीक है, मतलब यूजली ऐसा होता नहीं कि वो कोई काट रहा है आपको, बट अदे हाईली चांसेस रहते हैं, क्योंकि जंगल में आप रेस्ट कर रहे हो, तो सो रहे होते हो, तो चांसेस हैं कि सांप वगैरह हमसे, जब स्पेशली जो बूट्स पहन के चलते हैं हम, तो बोलते हैं बूट्स नहीं उतार के सोते हैं हम यूजली। अच्छा। सो रहे होते हैं, मतलब बूट्स हम उतारते हैं, थोड़ी देर उतार के फिर पहन लेते हैं, बिकॉज ऐसा होता है कि बूट्स के अंदर वार्म, थोड़ी कोल्डनेस रहती है ना, हाँ, तो तो सांप सांप अट्रैक्ट वगैरह होते अंदर हैं, बैठ सकते हैं उसके अंदर सांप जाके। बिच्छू सब हाँ हो हाँ सकते राइट। तो वो है, तो उसके रहता ही है हमेशा प्रोबेबिलिटी। बट हाँ, हमारे साथ एक दो इंसिडेंट हुए थे कि झारखंड बीइंग अ मिनरल रिच एरिया, तो वहाँ पर क्या होता है कि लाइटिंग की बहुत बड़ी दिक्कत रहती है, थंडरिंग लाइटिंग। तो क्या हुआ था कि लाइटिंग हो रही थी, तो भी हम लाइटिंग यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा अपन वेपन साइड में रख देते हैं हम अपने ना, और रुक जाते हैं। तो क्या हुआ, लाइटनिंग हुई, एक पेड़ पर गिरी। पेड़ ऐसा नहीं, बंदा पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ से थोड़ा दूरी था, पेड़ पर गिरी, उसके वेपन पर गिरी। ओह। हाँ, और उसको भी थोड़ा वो आया था, मतलब वो थोड़ा हाथ जल गया था उसका, और वेपन उसका AK-47 पूरा ख़राब हो गया था लाइटनिंग से। तो ये भी एक नेचुरल वो है, उससे भी आपको बचना रहता है। सो झारखंड व्हेन यू वर इन कोबरा, जब सर्विसेज जब चल रही थी, कभी कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब जो देख के लोग, जो नॉर्मल बंदे के लिए करना बड़ा मतलब मुश्किल होता है, देख के थोड़ा अजीब सा लगता है, कभी 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 ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ पे? बिकॉज यू हैव बीन इन क्लोज इनकाउंटर्स, यू हैव बीन इन क्लोज इनकाउंटर्स, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सी लगी, अगर आपने अपने ही किसी का खून देख लिया, तो मुझे लगता नहीं कि उससे ज़्यादा कुछ बुरा हो आप देख सकते हो। डेफिनेटली। तो वही है कि एनकाउंटर हुआ था, एक जो हमने एलिमिनेट किया था, जिसकी हम हेड हंटिंग काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो उसकी इंटेस्टाइन बाहर निकल के आ गई थी, तो हमें उसको लेके जाना था बाहर। अच्छा। हाँ, तो मेडिक उसमें देते हैं, पुलिस को हैंड ओवर वगैरह करते हैं। हाँ। तो उसकी आंतड़ियाँ भर उसके अंदर दोबारा डाल दी हमने, बिकॉज आंतड़ियाँ खदेड़ते कैसे लेगा, वो ठीक नहीं लगता। तो आंतड़ियाँ ली, हाथ से भर दी, मैं और मेरे जवान ने, वो फिर कपड़े से बांध दिया उसको। फीलिंग नहीं आती है अजीब सी? फील ही कुछ नहीं, हाथ धो लिए। सीरियसली? हाँ ठीक है। मुझे याद है यू वर सेइंग दैट डे कि जब कोई बंदा अगर जब ऑपरेशन से वापस आता है, तुम उसे 10 मिनट मतलब तुम उसके करीब नहीं जा सकते, हाँ, वो इतनी बहुत गंदे, बदबू। वो बिकॉज वही होता है ना, स्वेट और उस टाइप में आप रहते हो, तो ये बॉडी स्मेलिंग, बिकॉज आप 3-4 दिन से नहाए नहीं हो, और लगातार स्वेट और पसीना सब चल रहा है आपका। तो आप लेट से मैं इस रूम में आके बैठ जाऊँ ऑपरेशन से आके, तो आपके लिए कहेगा अरे यार कौन आ गया ये। तो वो है। तो मैं आपको आई कोट वन एग्जांपल फॉर दैट कि तो मेरी वाइफ की डिलीवरी थी, तो डॉक्टर, तो उसमें क्या रहता है कि एक बंदा जा सकता है डिलीवरी टाइम, वाइफ के साथ रह सकता है। तो डॉक्टर के आप रहने दो, ब्लड वगैरह देख के आपको हो सकता है तो अच्छा ना लगे। अच्छा, डॉक्टर तेरे को बोल रहा है कि तुम्हें ब्लड वगैरह देख के कुछ अच्छा ना हाँ, लगे? अच्छा ना लगे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको तो मुझे स्कैल्प दे दो, मुझे बता देना कहाँ से काटना है। मुझे कोई ब्लड से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोला नहीं सर, यू आर टॉकिंग टू अ कोबरा। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे पता नहीं था। उनको नहीं पता हाँ, था। उनको नहीं पता था। मैंने कहा ठीक है, मैं कोई नहीं, आप यू डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। कभी जिंदगी में ये सब चीज़ों के बारे में जब होता था, कभी घर पे वाइफ को पेरेंट्स को तो नहीं बताते थे? नहीं नहीं, आई नेवर यूज टू टेल देम। और इवन मैं जब भी ऑपरेशन में जाता था, कि जैसे मुझे पता है कि आज मुझे ऑपरेशन जाना है, मैं घर पे बात कर लेता था। हाँ। और मैं ऐसे सब ठीक है, मैंने पैटर्न बना रखा था, हर 2-3 दिन बाद ही कॉल करना है। अच्छा। हाँ, तो उनका कॉल भी ऐसे ही शेड्यूल करता था, और वो पहले कॉल करते मैं फ़ोन भी नहीं उठाता था, कि उनको पता लगे 3-4 दिन बाद ही कॉल करना है। और लेट से मेरा कोई ऐसा ऑपरेशन फंस गया जिसमें 4-5 दिन आपको रहना है जंगल में, तो फ़ोन करते थे, फ़ोन मिलता नहीं, बिकॉज उस टाइम झारखंड में कनेक्टिविटी बहुत ख़राब थी। अगर आप डीप इंटीरियर्स में चले गए तो आपके फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं रहेगा। तो घर वाले कॉल करते थे, यूज़ टू टेल देम कि यार यहाँ नेटवर्क डाउन हो जाता है कभी भी, आपको तो पता ही है। कभी मम्मी को बताया किसी ऑपरेशन के बारे नहीं में? जाता कभी नहीं बताया? नहीं, वो यार दिक्कत वही है ना, कि मैं ऑपरेशन को संभालूँ, फिर घर वालों की सरदर्दी संभालूँ, फिर वो ऑब्वियसली बात है, बीइंग अ पेरेंट वो परेशान तो होंगे। इसमें ना मुनव्वर राणा का एक शेर मुझे याद आया कि इस कर्ज को मैं कभी अदा कर नहीं सकता कि जब तक घर ना लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। राइट, परफेक्ट।
इट्स टफ यार, मतलब देखा जाए ठीक है तुम्हारे लिए, ठीक है, यू आर सर्विंग, तुम्हारे लिए टफ है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट बेसिक फैमिली के लिए कितना टफ होता है अगर उनको पता हो कि यू आर गोइंग, क्योंकि देख लेट्स ब्रेक दी आइस, ये फैक्ट है। अगर तू मुझे बोलेगा कि लकी मैं कॉपरेशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे पता जब तक तेरा नेक्स्ट कॉल नहीं आएगा मेरे बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा कि यार कहीं वो शहीद तो नहीं हो गया, वो बिकॉज दैट इज अ फैक्ट। राइट। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि फैमिली के लिए कितना टफ होता होगा कि हमेशा इस और देख हमें लगता है कि उनको नहीं पता, बट कहने के उनको पता है, उनको भी तेरा पैटर्न पता लग गया होगा। मे बी, पर वो था, चलो मैंने Confess नहीं किया कभी कन्फेस सामने। नहीं किया, अब वही है ना कि मैं लेट्स उनको बता देता, वही फिर बात उनका होती है ना कि- फिर वो दे कीप ऑन पोकिंग मी, क्या हुआ, वापस आ गया, ठीक हुआ नहीं हुआ, क्या है, क्या चल रहा है। Like, हम पीते हैं, हमारे बाप को नहीं पता, उनको ये नहीं पता वो हमारा बाप है सब पता है कि नहीं हम नहीं, कब पीते हैं। दे माइट भी नहीं, मैं उस चीज़ में वो नहीं कर रहा, बट Confess वो नहीं एक किया हाँ मैंने। पर वही है ना कि फिर इट बिकम्स एक्स्ट्रा बर्डन, मुझे मतलब ऐसा लगता है। पर एटलीस्ट मैं किसी ऐसे सेंसिटिव काम पर करने जा रहा हूँ जिसमें मेरी मैन या मेरी खुद की लाइफ एंड डेथ का सवाल हो सकता है, मैं अलग से ऐसी कुछ क्यों लेके जाऊँ, अपने घर वाले बारे में क्यों सोचूं उस टाइम। एटलीस्ट आई शुड फोकस ऑन दैट थिंग। तो वो है ऑब्वियसली, मतलब वही है कि फैमिली सेक्रीफाइस करती है, ऐसा नहीं है कि भाई आपने से हार्डशिप देखी होती है, बट फैमिली अपने लेवल पर सेक्रीफाइस करती है, वो रहता ही है। So now I have one question कि you have just served in Cobra और उसके अलावा भी you have served in सब। सी कोबरा के ड्यूरिंग में कोबरा टेन्योर हमारी ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइज तो चलती रहती है, उसके अलावा आई ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू अ प्रोबेशन विद ग्रेहाउंड्स। ग्रेहाउंड्स इज स्पेशलाइज टेक्टिकल पुलिस यूनिट फॉर जंगल वारफेयर, यू कैन से एंटी नक्सल ऑपरेशन। Okay. तो मैंने उनके साथ भी प्रोबेशन किया है, आई अर्नड इंस्ट्रक्टर बैच फ्रॉम देयर ऑल्सो, अच्छा। तो वो भी किया है, उनके साथ एक दो ऑपरेशंस किए हैं, वो है। देन उसके बाद आफ्टर सर्विंग फॉर ऑलमोस्ट 4.5 years इन कोबरा, देन आई गॉट डेप्यूटेड टू NSG। ओके, अब NSG ये हो गया कोबरा, you served in Jharkhand, you served in jungle, encounters done. Cut to the now you are in NSG. So what were the services, what were responsibilities when you working in NSG? सी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाद में आती है, पहले तो आपको प्रोबेशन करना होता है, Okay. बिकॉज बीइंग ए स्पेशल फोर्स वो भी एक वॉलंटरी फोर्स है, ऐसा नहीं कि आपको सिलेक्शन हो गया ओके आपको What is voluntary force? मतलब मुझे वो बहुत मगर वॉलंटरी फोर्स नहीं, स्पेशल फोर्स बोला। वॉलंटरी मीन्स कि आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। अच्छा, मतलब आप सामने से बोलते हैं आई वांट टू जॉइन। हाँ, आई वांट टू जॉइन। ओह ओके सेम इज द केस विद कोबरा, ओके सेम इज द केस विद NSG, सेम इज द केस विद पैरा, सेम इज द केस विद मार्कोस, गरुड़, एवरीवन। यू नॉमिनेट योरसेल्फ यू वॉलंटियर, यू नॉमिनेट, हाँ, कि आई वांट टू जॉइन दिस। दे वॉन्ट कॉल यू कि हाय लकी यू कम, हे कि राज तुम अच्छे हो तो आ जाओ। हाँ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू वॉलंटियर फॉर दैट। फिर आपको उनका प्रोबेशन होता है, प्रोबेशन पूरा करना होता है, प्रोबेशन पूरा करेंगे देन उसके बाद फिर जिस यूनिट आपको जो मिलेगी फिर उसके एडवांस ट्रेनिंग होती है। You have also served as like in I guess the securities of VVIPs of राइट India? राइट राइट। So किस किस को सर्व, मतलब किस किस का VVIP security you have handled? आई वॉज अ पार्ट ऑफ, आई एक्टेड एज CSO फॉर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, Okay. UPCM योगी जी, Hmm. एक्स UPCM अखिलेश यादव, Okay. श्री मायावती जी, Okay. श्री मुलायम सिंह जी, अच्छा. सो आई बीन देयर। So how are they like? Of course they are politicians, they are public figures, सब कुछ है. But because you आप उसके साथ हो, उनके साथ हो 24 घंटे, like maximum time you are with them. You are हाँ, very मतलब closely with them. whenever they are moving we are with them। Very closely with them. तो कभी किसी से कि normal कभी बातचीत हुई कभी किसी से? हाँ नहीं, बेसिकली ऐसा होता है कि लेट्स से कि जैसे डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, तो बीइंग अ न्यू ऑफिसर जो अब ज्वाइन कर रहा है और उनकी टीम का पार्ट बन रहा है, तो वी गो एंड इंटरेक्ट विद देम, इट्स लाइक अ कॉल ऑन टाइप्स। Okay. तो जो ऑफिसर वहाँ पे ऑलरेडी है ड्यूटी पर, वो मिलवाएगा आपको कि ऐसे ऐसे सर ये है, तो वो दे हैंड शेक और उस टाइप से। सो द थिंग इज़ दैट कि मैं उस टाइम फ़ोटो खिंचवाना भूल गया। अच्छा. मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाया, तो आई मेट दैम, ही एक्चुअली मैं डिफेंस मिनिस्टर का ही बता रहा हूँ, तो ही टॉक मतलब वेरी पोलाइटली एंड वेलकम, और ये घर में सब उस टाइप से नॉर्मल। तो इट वाज लाइक 2-4 मिनट बात हुई थी, तो इंटरेक्टेड और हैंडशेक वगैरह सब कुछ अच्छा था। तो योगी जी का जैसे ही इज अ टफ CM राइट नाउ, तो वो क्या रियल लाइफ में वैसे हैं या ही इज लाइक बातचीत करते हैं? बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ CM, ही इज ऑलवेज बिजी, बट कभी ऐसे ना, इंटरेक्शन ही इज़ बिजी, बट हमारा टू बी फ्रैंक ऐसे ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। किसके साथ इंटरेक्शन हुई है? सी द थिंग इज़ दैट कि हमारा इंटरेक्शन VIP से ज़्यादा नहीं करते हम,
बिकॉज हम वी आर फोकस ऑन ड्यूटीज़ और प्रोटोकॉल्स टाइप्स में, तो उसमें लगे रहते हैं। इंटरेक्शन हमारा तभी होता है जब हम पहले ज्वाइन करते हैं और मिलने जाते हैं। इट्स लाइक अ कॉल ऑन टाइप्स। मिलने गए, एक बार हैंड शेक हुआ, उन्होंने हैंड शेक किया तो हैंड शेक कर लिया, अदरवाइज वी इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स, फिर थोड़ा वो कुछ पूछते हैं वो बताते हैं, बस ठीक है। वो दे एटलीस्ट दे रिमेंबर कि हाँ ये बंदा है, ही इज़ इन चार्ज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टाइप से, उस तरीके से रहता है। So you have also like served Akhilesh Yadav नॉट फॉर लॉन्ग बट फॉर अ स्मॉल स्टिंट। and like एक होता है ना कि बाकी सब तो चलो दे आर ओल्ड, दे आर एल्डर्स, एक होता है थोड़ा एक हम उम्र वाला एक होता है, तो थोड़ा कुछ और डिफरेंस होता है उसके अंदर। हाउ इज अखिलेश यादव, लाइक हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद अखिलेश यादव? ही इज़ वेरी गुड, मतलब गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा। मतलब एक बीइंग एज ए प्रोफेशनल फेस आप हटा दो तो इन पर्सन आई थिंक इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मतलब लेट्स से हम उनकी सिक्योरिटी में सब कुछ कर रहे हैं तो ही इज़ वेरी कॉर्डियल, और ऐसा लगेगा नहीं कि वो सीएम है उस टाइप से। बट हाँ ऑब्वियसली मतलब वी रिस्पेक्ट दैट। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैं उनके कंधे पे हाथ रखता हूँ, बट ये है कि ही इज़ वेरी गुड, फन लविंग, ही मतलब हंसाते भी हैं उस टाइप से, तो उस तरह का रहता है उनका। और बीइंग मतलब वो यूपी के तो खैर क्या कहते हैं, वो थोड़ा यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो भीड़ में घुस जाते हैं, अपने उनके जो उनके सपोर्टर्स हैं उनमें घुस जाते हैं। ये टफ नहीं होता कि मतलब आपको उनकी सिक्योरिटी देखनी है और आसपास इतनी भीड़ है, वो कैसे, वो मैनेज वो कैसे होता है? वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहता है स्पेशली विद अखिलेश जी। सो तो लाइक काम क्या था, कैसे मतलब वो कैसे पूरा एक प्लान जो बनता है वो बेसिकली कैसे ऐसा होता है कि एज लकी यू आर माई VIP राइट, यू आर माई PP। तो क्या होता है, हमारी टीम होती 5 लोगों की, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसमें क्या होता है, ये सर्कल बन गया, आप सर्कल के बीच में रहेंगे। अब भीड़ ज़्यादा होगी, सर्कल थोड़ा क्लोज हो जाता है, बट विल ट्राई कि कोई इनको टच ना करे, इवन हाथों से भी। अब लेट से जब भाई भीड़ हो गई तो आई ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ दैट टीम। मैं अदरवाइज अपने सूट में पीछे चल रहा होता हूँ, पीछे इन द सेंस कि लाइक 2-4 कदम पीछे टीम से। अब मुझे पता लगा भीड़ आ गई है, तो आई ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ दैट रिंग। तो फिर उसको पुश करते हुए और वो सब करते हुए हम निकलते हैं फिर। बट वो वही है कि दिस इज़ द मतलब जिस VIP वांट्स टू गो तो वी हैव टू गो, वी कैन नॉट लीव अवर VIP की आप जाओ और हम नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं कर सकते। सो जस्ट फॉर द यूथ टू अंडरस्टैंड कि हाउ दिस हायरार्की वर्क्स, Okay. तो अगर हम यूनिट डेफिनेशंस अगर करें कि क्या है, कैसे बनती है यूनिट्स, क्या यूनिट होती है? यू आर टॉकिंग अबाउट कोबरा। कोब ऑल द यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम, हमने बहुत सारे नाम सुने, हमने NSG सुना है, हमने मार्कोस सुना है, Okay. हमने कोबरा सुना है, पैराएसएफ सुना है। ओके, तो ये कैसे डिफाइंड होता है, किस पर्टिकुलर उसके डिफेंस फोर्स में किसका पार्ट होती हैं ये? ओके। जो ये हो गया पैरा SF, मार्कोस एंड गरुड़, दीज आर पार्ट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। Okay. दीज आर स्पेशल फोर्सेज ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। ओके। ठीक है। एक चीज़ है जो इसमें कैची है कि जो सारी स्पेशल फोर्सेज हैं दे आर वॉलंटियर्ड। स्पेशल फोर्स किसी को नॉमिनेट नहीं करेंगे, लकी यू कम एंड ज्वाइन, जैसे मैंने पहले बताया। ठीक है, तो वो है, दैट गोज विद एवरी स्पेशल फोर्स, आपको वॉलंटियर करना पड़ता है। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, नाउ कमिंग टू NSG एंड कोबरा, ये हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। NSG एंड कोबरा आर अंडर MHA, MHAs? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके। ठीक है, तो ये है, दिस इज ऑल प्योरली अ वॉलंटियर फोर्स। NSG में क्या है कि आर्मी से लोग आते हैं, और ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है BSF CRPF, यहाँ से भी लोग आते हैं। ओके। ठीक है, तो इसमें मिक्स रहता है। और भी 1-2 फोर्सेज थोड़ी कोवर्टेड फोर्सेज SFF वगैरह है, तो आई वॉन्ट गो इन डिटेल्स विद देम। तो ये है, तो ये सारी फोर्सेज का क्या है कि आपको खुद वॉलंटियर करना पड़ता है। सो दिस इज़ बेसिकली, और वॉलंटियर करते हैं, और सबका जो प्रोबेशन है अकॉर्डिंग टू देयर मैंडेट अलग अलग होता है। ओके। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि हाँ भाई इसका ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसका वो अपने काम के अकॉर्डिंग वो डिफ़िकल्टी रहती है। ओके। जिसका जो काम है तो वो है। तो इसमें सबसे लंबा प्रोबेशन अगर मैं कहूँगा तो सब में सबसे लंबा प्रोबेशन चलता है मार्कोस का। अच्छा। हाँ, तो ये कोबरा कब फॉर्म हुई? कोबरा इज़ अ न्यूली, यू कैन से कि रिसेंटली फॉर्म स्पेशल यूनिट, एंड स्पेशल दिस फोर्स। इज यूनिट ऑफ NSG? नो नो, कोबरा इज़ अ पार्ट ऑफ CRPF। कोबरा इज पार्ट ऑफ CRP? Yes, Cobra is a part of CRPF that is Okay. specially raised for jungle warfare operations. ओनली जंगल वॉरफेयर? Only jungle warfare. ओके। Because वो ट्रेन ही उसमें हुए हैं। उसमें ट्रेन? हाँ, ओके। लेट्स से कि अगर कोबरा को कोई नया रोल दिया जाता है हाँ। तो उसके लिए फिर उनको ट्रेनिंग करनी अलग पड़ेगी, training अलग ट्रेनिंग। बिकॉज थिंग इज दैट कि मैं आपको चीज़ बताता हूँ, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि टैक्टिक्स में क्या चेंजेस आते हैं। लेट्स से मैं झारखंड में ऑपरेट कर रहा हूँ तो मेरा ऑपरेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, अब मैं छत्तीसगढ़ में चला जाता हूँ तो मेरा छत्तीसगढ़ में ऑपरेट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। ओह। मैं आई वॉन्ट से कि भाई
टोटली चेंज हो मतलब गया। हाँ, मतलब कुछ बारीकियाँ, कुछ इंटरनल कुछ, हाँ, मतलब ये है कि मतलब 70% चीज़ें सेम रहेंगी, 80% चेंज रहेंगी, 20% में ट्विक्स आ जाएंगे आप। तो ये है। तो सोच लो कि आप एरिया चेंज कर रहे हैं, तब हमारा उसमें चेंजेस आ गए हैं। आप तो पूरा क्या कहते हैं, सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए तो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। एंड व्हेन वाज कोबरा फॉर्म? कोबरा रेज्ड इन 2008। अच्छा। इसकी 10 यूनिट्स हैं, स्पेशलाइज 10 यूनिट्स हैं बस, स्टार्टिंग फ्रॉम 201 टू 210, 201 से 210 तक। माइन वाज 203। अच्छा। हाँ, तो अभी तो सारी यूनिट्स नक्सलाइट एरिया में ऑपरेट कर रही हैं। जो 210 थी वो आसाम में ऑपरेट करती थी पहले, अब वो भी उठकर इधर आ गई है। ओके। तो सारी अब छत्तीसगढ़, झारखंड, उसी जो हॉट बेड्स हैं वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं। बीइंग अ स्ट्राइक फोर्स ये क्या करती हैं कि ऐसे काम नहीं कि भाई LOP है उस टाइप में नहीं काम, मतलब सॉरी ROPs वगैरह में काम नहीं करती। दे बीइंग अ स्ट्राइक फोर्स ये सीधा अंदर कोर एरिया में जाती है, हिट करती हैं, वापस आ जाती हैं घुस के मार। घुस के। तो वो रहता है। तो हमारा काम क्या है कि इनपुट आया, ठीक है, प्लान किया, रात को निकले, फर्स्ट लाइट पे पहुँचे, हिट किया, आगे ऑपरेशन करना दूसरे एरिया में गए, वहाँ पे हिट किया, वहाँ कुछ मिला नहीं मिला, हिट किया, वापस। कभी बातचीत हुई नक्सलाइट से? कन्वर्सेशन हुई है? नहीं उनका माइंडसेट जानने की नहीं, कोशिश? वो मतलब फील्ड में, राइट। फील्ड में नहीं, नहीं, वैसे तो इंटरोगेशन में बात, हाँ, इंटरोगेशन की बात इंटरोगेशन कर में रहा हूँ। बात हुई है। मैं फील्ड की इंटरोगेशन की बात कर इंटरोगेशन रहा में हूँ बात हुई है कि क्योंकि क्या चलता है उनके दिमाग में, वो साइकी क्या होती है, क्या मतलब उनके दिमाग में चल क्या रहा होता है कि वो मरने मारने के तैयार बैठे हैं? नहीं, उसमें देखो, मैं वही बता रहा हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नक्सलाइट और टेररिस्ट इन JNK। जो टेररिस्ट इन JNK वो मरने ही आया है, हाँ। मारेगा और मरेगा। बट ये डिफरेंस है वहाँ पर नक्सलाइट में। अच्छा। नक्सलाइट में क्या है कि मैं मारूंगा, मरूंगा नहीं। अच्छा। दिस इज अ पार्ट ऑफ, बिकॉज दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। मैं आपसे तब लड़ूंगा जब मुझे लगता है कि मेरा पलड़ा भारी है। कि मैं बच जाऊंगा। हाँ, बिकॉज आई एम इन द स्ट्रॉन्गर पोजिशन। मुझे लगता है कि यार आई एम वेल बिल्ट और ये मैं लक्की से लड़ सकता हूँ, मैं तभी तो लड़ूंगा ना, राइट। तो वही होता है, उन्हें लगता है कि यहाँ फोर्सेस का पलड़ा भारी है, दे विल रिट्रीट, दे वॉन्ट फाइट विद यू। अच्छा। पर वो लगता है कि यहाँ फोर्सेस वीक हैं, इनका टैक्टिक्स ठीक नहीं है, कुछ है, देन दे विल अटैक यू, उस टाइप से। कोबरा पे एम्बुश क्यों नहीं करते हैं वो? बिकॉज इसी वजह से। आवर टैक्टिक्स इज़ वेरी गुड। हम उनके एम्बुश में फंसते ही नहीं। कभी कभी क्लोज एनकाउंटर हुआ है कि मौत बस छू के निकली हो? मेरा जो फर्स्ट इनकाउंटर था उसमें मौत छू के निकली थी। अगर अच्छा। मेरी हाइट 6 फीट होती तो आई वाज क्या हुआ था, क्या हुआ था उसमें यह था कि फर्स्ट इनकाउंटर हुआ हमारा, मतलब हमारी टीम से इनकाउंटर चल रहा था। आई वाज अ पार्ट ऑफ री-इन्फोर्समेंट टीम। तो एनकाउंटर्स हो रहे थे बट वो होल्ड में नहीं आ पाया, बिकॉज बीइंग ऑपरेटिंग इन जंगल, तो यू कैन नॉट रन विद देम, और उनके साथ आप भाग नहीं सकते। और हार्डली जो आपका एनकाउंटर होगा क्लोज क्वार्टर्स में होता है, हार्डली मतलब 10 से 15 मीटर में। और इससे ज़्यादा आप गोली भी फायर करोगे लगती नहीं, वो पेड़ों में लगती है जाके। तो क्या वो फायर हुआ, वो भाग गए, ठीक है, आप उनके पीछे नहीं जा सकते। यू नेवर नो कि एम्बुश लगाओ, वहाँ दूसरी टीम के साथ इनकाउंटर हुआ, फिर वो कहीं उधर आ गए। तो एक एक्सिस खुली पड़ी थी, उसने टीम को बोला कि आप जाओ वहाँ से क्लोज इन करो इनको। तो मेरी टीम रिज से उतर रही थी, तो रिज पर नीचे 4 लोग बैठे हुए थे, रिज से ऐसे उतर कर आ रहे थे, 4 लोग बैठे हुए थे। तो मेरे स्काउट जो आगे चल रहा बंदा, 2 स्काउट देन मेरी पोजीशन थी। स्काउट ने होल्ड कराया, बोला कि आगे 4 लोग बैठे हैं बट दे आर इन यूनिफॉर्म ऑफ फोर्सेस, CRPF यूनिफॉर्म पहनी हुई। मैंने हाउ कम CRPF इज सीआरपीएफ यूनिफॉर्म में? CRPF यूनिफॉर्म, नक्सलाइट्स बैठे नक्सलाइट्स। हाँ, मैंने कहा यार, मतलब ऑब्वियसली, मतलब इट्स क्वाइट इंट्रिगिंग कि यार एरिया हमारा कोर एरिया है, यहाँ CRPF कर क्या रही है? CRPF का तो रोल ही नहीं है इसमें। तो मैंने बोला ठीक है, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि यू हैव टू कन्फर्म, यू कैन नॉट जस्ट गो एंड हियर द फायर, आप कर दो, मार दो किसी को भी। मैंने पहले पता करो, ऐसा ना हो कि हमारे ही लोग हो, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन में भी हमें ना पता हो। वो पता करने गया, वो गड्ढे में गिर गया मेरा स्काउट, क्योंकि उस टाइम पतझड़ हो जाता है, गड्ढे का भी नहीं पता चलता, पत्ते से ढका आता है, वो गड्ढे में गिर गया। उससे आवाज़ हुई, उन्होंने उठते ही हमारे फायर कर दिया। तो मुझे पता नहीं चला कि फर्स्ट इनकाउंटर था। और जब पतझड़ हो जाती है तो वहाँ चढ़ 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 की आवाज़ें आती हैं। हाँ, सूखे जो पत्तों की सूखे पत्तों की और उसमें कीड़ों की। हाँ। तो मुझे लगा शायद कीड़े आवाज़ कर रहे हैं, तो मेरे बड़ी ने मुझे पकड़ा, साहब नीचे हो जाओ, एनकाउंटर हो गया। मैं ये अच्छा एनकाउंटर हो गया क्या? मैंने कहा ठीक है एनकाउंटर हो गया, आगे बढ़ो, फायर करते हैं। बट जैसे हम आगे बढ़े और फिर वो मतलब फायर करते हुए भाग के चले गए वो। तो मैं मीन्स कि वो हो गया। तो मैं देखा कि जिस पे, हाँ, मैं उस पेड़ के आगे खड़ा हुआ था जब उन्होंने ब्रस्ट मारा ना, एनकाउंटर मतलब फायर किया, जब वॉली ऑफ फायर आया वहाँ से। तो मैंने देखा कि जस्ट हार्डली 4-5 सेंटीमीटर या मे बी 7-8 सेंटीमीटर ऊपर राउंड लगा हुआ है पेड़ के, उसमें जिस पेड़ के आगे में खड़ा हुआ था।
वो थोड़ा सा नीचे होता देन हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं 6 फीट का होता तो देन तब भी वही था। बात वही है कि वो नीचे होता या मैं ऊपर होता। यार वहाँ पे तो मतलब वही है ना कि जिसने पहला वार किया वो हाँ यू कैन से दैट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टैक्टिक्स ऑल्सो। सो यार कभी ऐसे एनकाउंटर्स होते हैं तो हाथ पांव फूल जाते हैं कई बार तो वो इतना फास्ट रिस्पॉन्स कैसे है, मतलब व्हाट्स दैट द रिस्पॉन्स, वो कितनी देर में रिस्पॉन्स करना पड़ता है? सी पहले इनकाउंटर आप बोल सकते हो कि मे बी किसी को समझ ना आए, उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज मैं आपको एनएसजी की प्रैक्टिस को बताता हूँ। हमारे एनएसजी की प्रैक्टिस होती है, जैसे नॉर्मली हम फायर करते हैं, ये पार्ट ऑफ एनसीसी, आपने मतलब .22 से फायर किया होगा, एम करके फायर कर रहे हैं, दैट इज़ एम्ड फायर। हमारे में प्रैक्टिस होती है पॉइंट शूटिंग। पॉइंट शूटिंग क्या है कि मेरी पिस्टल लगी हुई है, मैं पिस्टल निकालूंगा, कॉक करूँगा, विद इन 3 सेकेंड्स आप 2 राउंड फायर करोगे विदाउट एमिंग, और वहीं लगेंगे बॉडी के ऊपर। इस तरह की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो ये 3 सेकंड का टाइम होता है हमारे पास, बट विद प्रैक्टिस इतनी हो जाता है कि आप कहोगे 2 सेकंड बहुत है। 2 सेकंड में पिस्टल निकाल के शूट करना है? पिस्टल इज ईजी इन 2 सेकंड्स। हाँ बट जब आप MP5 से फायर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपको कॉक करना होता है, हाँ ठीक है, सेफ्टी कैच को सेफ से सिंगल शॉट पर लाना होता है। हाँ उसमें तीन मोड होते हैं। सेफ तो होता ही होता है, सिंगल शॉट, डबल एंड बस्ट। अच्छा हाँ, तो हमारी प्रैक्टिस ऐसे होती है कि 3 सेकंड के अंदर आपको पोजीशन में लाना है, कॉक करना है, सेफ्टी कैच से रिलीज़ करते हुए आपको सिंगल शॉट पे लाना है, और फिर 2 राउंड फायर करने हैं। व्हाट वेपन वाज MP5 एंड कोबरा कैन बी यूजिंग MP5? नो आई वाज यूजिंग AK-47। व्हाट्स सो दैट्स योर फेवरेट वेपन? हाँ यू कैन से, बिकॉज इज Why? हाईली वर्सेटाइल वेपन। और AK-47 योर फेवरेट वेपन? हाँ, Why? मतलब अगर मुझे जंगल में ऑपरेट करना है तो आई कैरी AK-47, अगर मुझे किसी अर्बन सिनेरियो में जाके ऑपरेट करना है तो आई यूज़ MP5। बट व्हाई AK-47? वेरी हैंडी, एकोनॉमिकली वेरी कंफर्टेबल, इतना हल्का है कि अगर उसका बैरल पकड़ो, झटका मार दो, कॉक हो जाएगा वो। हाँ, और कहीं ज़मीन पर रख दो, मिट्टी भी चलेगी, फायर करोगे फायर करेगा वो, कोई रोक नहीं पड़ेगी उसमें। और विद इन लाइक 2-3 सेकंड में तो 30 राउंड ऐसे निकालती कि पूछो मत, वो दर्र तरीके से। तो मतलब इट्स अ वेरी गुड वेपन। और MP5 में ये कि बहुत कम रिकॉयल है उसका, बहुत ही प्यारा वेपन है। और इतना अच्छा फायर हो, मतलब अगर आप अच्छे फायरर हैं तो आप उससे अपना नाम भी लिख सकते हैं टारगेट के ऊपर। तो वो है, इट्स अ वेरी गुड वेपन MP5। अगर एक शॉर्ट में पूछा जाए समराइज करने के लिए, हम सब ने अपनी लाइफ देखी है, वी हैव सीन आर टफनेस, सब कुछ होता है, दैट्स नथिंग टू बी कंपेयर्ड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। अगर समराइज करना हो ज़िंदगी के बारे में कि लाइक तुम्हारे लिए ज़िंदगी का पैमाना क्या है, ज़िंदगी का मायना क्या है, अगर मैं पूछूँ एक शॉर्ट में कि तुम्हारे लिए ज़िंदगी का मायना क्या है, ज़िंदगी क्या है तेरे लिए? मैं फिर इसमें ना जॉन इलिया की 2 लाइन है, वो मैं कोट करना चाहूँगा। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है, फिराक तारी है, जो गुजारी ना जा सके हमसे, वो ज़िंदगी गुजारी है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत अच्छा लगा। लाइक आई लिटरली गॉट टू नो व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, एंड एक प्राउड फील होता है मुझे कि आई एम ए फ्रेंड ऑफ समवन जिसने लिटरली, जिसकी वजह से हम लोग आज बड़ा इजी होता है हमारे लिए, हम बैठे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम पार्टीज पे जा रहे हैं, सब कुछ, हमें नहीं पता कि हमारे पीछे कितना कुछ चल रहा होता है फ्रॉम एवरीवन, नॉट जस्ट फ्रॉम मी, जितने लोग हमारे साथ थे, हमारे स्कूल में थे, फ्रॉम एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच दैट यू आर सर्विंग, you have served for defense forces, you have served for protecting us, because of you हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग सेफ हैं, because of people like you, all the defense forces, आप लोगों की वजह से हम लोग इस सिचुएशन में बैठे हैं कि आज हम बैठ के बात कर पा रहे हैं। I can just say thank you so much. And from one word from my side, thank you Lucky for hosting me and giving me a very wonderful platform here. Thank you Lucky। and मुझे लगता है कि जब ये पॉडकास्ट आएगा तो हमारे जो स्कूल मेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, गालियाँ देने वाले हैं कि देखो कौन कौन लोग हैं जिनको मतलब ये सबसे पहले यही चीज़ बोलेंगे, ये दोनों कर क्या रहे हैं। ये बोलेंगे दिला दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।